मोहब्बत के रिश्ते टूटने के बाद मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमें उस इंसान को भूलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो 4-5 साल तक भी उस भंवर से निकल नहीं पाते हैं। उसकी वजह क्या होती है पता है? उसकी वजह ये होती है कि आप उस इंसान को बुलाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आप सिर्फ अदाकारी कर रहे होते हैं। आप एक्टिंग कर रहे होते हैं उस इंसान को छोड़ने की। आप उससे मिलते नहीं हो, लेकिन जो आपकी आदतें होती हैं, आपकी डेली की जो रूटीन होती है ना, वो आपको स्पॉइल करके रख देती है, आपको बेचैन रखती है, आपको नफ्सियाती मरीज़ बना देती है। याद रखो, जब तक कोई भी चीज़, हर वो चीज़ जो उस इंसान से वाबस्ता है, आपके अलमारी में, आपके घर में, आपके कमरे में किसी कोने कांचे में किसी किताब में पड़ी हैं, तो वो आपको सुकून में रहने नहीं देंगी। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो कहीं पर सूट संभाल के रखते हैं, कोई घड़ियाँ संभाल के रखते हैं, कोई परफ्यूम संभाल के रखते हैं, कुछ लड़कियाँ कंगन संभाल के रखती है। अगर कोई पूछते हैं उनसे कि ये हमें दे दो या ये क्या है, तो बहुत एक झटका लगता है उनको। नहीं, ये तो मेरी मोहब्बत की निशानी है, इससे मेरा सुकून वाबस्ता है। अब एक दूसरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट देखो कि ये जुमला बोलना कि मेरे दिली सुकून इन चीज़ों से वाबस्ता है, ये नहीं। हालांकि हकीकत इसके बरक्स होती है। वो चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। और वो लोग मतलब इस तरह की एक भंवर में, एक इस तरह की टेंशन में, एक एक साइक्लोन में फंसे रहते हैं कि वो इस चीज़ को बड़ा एक अच्छा काम समझ रहे होते हैं। डेली बेसिस पर लम्हा ब लम्हा उन चीज़ों का जो है ना अपनी आंखों के सामने रखना, उनके साथ बातें करना। और जब ज़्यादा परेशान होते हैं तो उन चीज़ों के साथ ही वक्त गुजारना ज़्यादातर, ये गलत है। अगर सुकून में रहना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दो। चाहे कूड़े में फेंक दो, चाहे आग लगा दो, या किसी गरीब के काम आ सकते उसको दे दो, लेकिन अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो। यहाँ पर मैं एक मिसाल दूंगा आपको। पता है, ये जो मोहब्बत हम जिन जिन लोगों से करते हैं, हम उनको भूल नहीं पाते हैं, तो ये मोहब्बत की मिसाल एक मकड़ी के जाले की मानद होती है। फ़र्ज़ करो, अगर कोई मिसाल के तौर पर आप किराए के एक मकान में जाते हो, आप देखते हो बहुत खस्ता हाल है, वहाँ पर मकड़ियों के जाले बने हुए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? उन जालों को साफ़ करते हो। लेकिन बहुत सारे कोशिश के बाद जब आप उनको हटाते हो, तो फिर भी कहीं ना कहीं पर वो जाले उन दीवारों पर रह जाते हैं। और कुछ अरसे के बाद उसके जो है ना असरात नमूदार होते हैं, दोबारा वो मकड़ियाँ जाला बुन देती हैं। तो ये मोहब्बत की मिसाल उस जाले की मान है मकड़ियों के। आप इसे दिल से निकाल कर जितना भी दूर फेंक दें, तो कहीं ना कहीं दिल की दीवारों पर इसके जो है ना वो असरात रह जाते हैं। और ये जो चीज़ें आपने रखी अपने साथ संभाल के, ये चीज़ें जब आप देखती हैं तो वो जाले दोबारा बुनने शुरू कर देती हैं। आपको उस इंसान को बुला देने में, एक अपनी नई ज़िंदगी के शुरुआत में ये चीज़ें जो है ना आपके लिए रुकावट बनती हैं। लेकिन नहीं, हमने तो जासूस बन के ये सारी आदतें करनी है। व्हाट्सअप पे जाके डेली उसकी जो है ना डीपी चेक करनी है, उसके स्टेटस चेक करने हैं, उसके दोस्तों को फ़ोन करके बार बार ये पूछना है कि आया वो भी मेरी तरह उलझन का शिकार है, वो भी परेशान है या नहीं। हर वो चीज़ें करना। देखो, जब तक हर एक वो रास्ता, हर एक वो ज़रिया जो कि आपको उस इंसान की तरफ वापस लेके जाने का है, और आपके दिल में ये बात है कि यही वो ज़रिया है, उन चीज़ों को ख़त्म कर दो, वो रास्ते बंद कर दो, वो ज़रिए ख़त्म कर दो। क्योंकि जब आप किसी इंसान को भूलने का इरादा कर लेते हो, तो फिर अच्छे तरीके से अपनी बात पर अटल रहो और आगे बढ़ो। ये अपने साथ चीटिंग है आपकी। ठीक है, उस इंसान के बारे में बातें करना, बहाने तलाश करना, हर एक टॉपिक में उस इंसान के बारे में जिक्र करना। क्योंकि जब आप उस इंसान, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन फिर आपकी एक क्वालिटी होती है एक इंसान की, जब वो मोहब्बत करता है तो वो दिल में रखता है कि नहीं, उस इंसान ने निभाया या नहीं, लेकिन मैंने तो निभाना ही है। तो फिर वो बहाने तलाश करता है, अपने दोस्तों में बैठता रहे, कहीं पर भी बैठा होता है तो उस इंसान अपने महबूब के मतलब बातें शुरू कर देता है, और वही चीज़ें उसको सुकून देती हैं। तो ये पागलपन, ये चीज़ें कभी कभार डेली की रूटीन की ज़िंदगी में हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी एक ड्यूटी समझी होती है हमने कि ये हमारी ड्यूटी है, दुख दर्द में रहना, परेशानी में रहना, अजियतें झेलना। हम एक ड्यूटी बना देते हैं अपनी, और उस अजियतों से गुजरने के बाद हमें अच्छा भी फील होता है। मतलब हमारी आदत होती है कि अगर हमें वो दुख दर्द न मिले तो फिर हम परेशान रहते हैं कि आज का दिन इतना इतना हल्का कैसे गुजरा। कहीं ना कहीं हम भी साइको बन जाते हैं उस इंसान की वजह से। तो अगर आप, आपकी ज़िंदगी में आपको मौका मिलता है, आप आगे जा सकते हो, आपको बहाने मिल रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के, तो आगे बढ़ो।
ये सारे जो आप काम जो मैंने आपको गिनवाए हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं कि जो आपको बदलने में रुकावटें डालती हैं, और आप फिर बहाने करते हो, एक्सक्यूज़ करते हो कि मैंने बदलने की कोशिश की लेकिन मैं बदला नहीं। ऐसा नहीं होता। द ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। अपनी आंखें खोलो, अपनी हालत देखो कहाँ खड़े हो, और ज़िंदगी का मज़ा लो। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और अगर अभी तक आप मुझे सुन ही रहे थे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपके राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी फ्यूचर की तमाम नोटिफिकेशन और नई वीडियो आपको मौसूल होती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अम्मी अब्बू का, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का। अल्लाह हाफिज़।